लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब में मैं हूं आपके साथ महेश सिंह। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 80 करोड़ रुपए की लागत से बने कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स का गांदरबल में शिलान्यास किया और उद्घाटन किया। इसमें विकास कार्य शामिल हैं जो क्षेत्र को नई गति देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, कुछ विभागों जैसे राजस्व, स्वास्थ्य और शिक्षा में रिक्तियां हैं। ये सिर्फ गांदरबल की समस्या नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर का मुद्दा है। असेंबली सेशन और दरबार का जम्मू में रहने की वजह से कुछ दिनों के लिए मैं आ नहीं सका। कई अहम प्रोजेक्ट्स गांदरबल के लिए या तो इनॉग्रेशन के लिए तैयार थे या उनका फाउंडेशन स्टोन लगना था। आज कोई 80 करोड़ के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो गांदरबल के लिए या तो इनॉग्रेट हुए हैं या उनका संग बुनियाद रखा गया, जिनमें गांदरबल हॉस्पिटल का सीटी स्कैन, कई वाटर सप्लाई स्कीमें, एक बहुत अहम ड्रेनेज का स्कीम पूरे गांदरबल के लिए, एक बाईपास रोड बिहामा चौक के रश को कम करने के लिए। तो कई अहम प्रोजेक्ट्स जिनकी ज़रूरत गांदरबल को थी उनको मंजूरी दी गई है और जल्दी उन पर काम शुरू होगा। उसके साथ साथ यहाँ आके कुछ मिशन युवा के हवाले से कुछ सैंक्शन लेटर जो हैं वो बांटे गए ताकि कुछ लोग जो हैं अपना कारोबार शुरू कर सकें, और कुछ डेलीगेशन आए तो डेलीगेशनों से मुलाकात भी हुई। ये सिलसिला चलता रहता है। रोड वाइडनिंग के हवाले से जहां आज संग बुनियाद भी रखा गया, प्रोजेक्ट समझाया भी गया। वो 1 साल मांग रहे थे, लेकिन हमने उनसे कहा हुआ है कि इसमें तेजी लाई जाए और इसी साल जो है ये प्रोजेक्ट मुझे कहा गया है कि मुकम्मल होगा। झारखंड में एयर एम्बुलेंस क्रैश की दर्दनाक घटना ने सबको झकझोर कर दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि जैसे यह घटना घटी, हमारे पास खबर आई, पूरा प्रशासन इसी में जुटा रहा। इसमें 6 से 7 लोगों की मौत हो गई। यह बेहद दुखद है। मौसम खराब होने की वजह से हादसा हुआ लगता है और इसकी गहन जांच होगी कि आखिर यह कैसे हुआ। वो कल शाम की घटना है। जैसे घटना घटी हम लोगों को खबर आई, सभी पूरा प्रशासन इसमें लगा रहा और इसमें शायद 6-7 लोग टोटल जिनकी मृत्यु हो गई। काफी मतलब बड़ा दर्दनाक घटना है। अचानक मौसम भी खराब हुआ। अब इस विषय पर अब आगे डीजीसी जांच करेगी, क्या घटना कैसे हुई व्यवस्थित रूप से। सरकार की तरफ से कंपनसेशन, सरकार की तरफ से कंपनसेशन अभी हम देख रहे हैं क्या क्या हुआ है, नहीं हुआ। हम लोग निश्चित रूप से उनके इस घटना को लेकर सरकार चिंतित है, गंभीर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किसानों के कल्याण के लिए जोरदार ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि किसानों के लिए किसान कल्याण वर्ष मनाने की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश सरकार किसानों को एमएसपी के अलावा 600 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस देने जा रही है। यह अपने आप में बहुत बड़ी योजना है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश पूरे देश में यह योजना लागू करने वाला पहला राज्य है। किसानों के लिए किसान कल्याण वर्ष मनाने की जो घोषणा की गई थी, और जैसे कि मैंने कल अपने विधानसभा में वक्तव्य में कहा था कि हम अपने राज्य के किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए, खास करके गर्मी की फसल में उड़द को प्रोत्साहन देने के लिए एमएसपी के अलावा मध्य प्रदेश सरकार अपने किसानों के लिए 600 रुपये कुंटल का बोनस देने जा रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी घोषणा भी है और योजना भी है,
जिसके माध्यम से हमारे क्षेत्र के अंदर बड़े पैमाने पर उड़द के रकबे को बढ़ावा मिलेगा और इसके आधार पर लगभग 3 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में वृद्धि होना संभावित है। हम लगभग 5 लाख हेक्टेयर उड़द का उत्पादन संभावित कर रहे हैं और ये जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि उड़द का समर्थन मूल्य 7,800 रुपये प्रति क्विंटल है। ऐसे में हम अपना 600 रुपये जोड़ करके ये उस तरह से उसको आगे बढ़ाएंगे जिसकी आवश्यकता है। मैं अपने किसानों के लिए खासकर आज जो कल कहा था, आज कैबिनेट में मंजूरी जो दी गई है, दूसरी हमने भावांतर योजना जिसके माध्यम से लगभग 1500 करोड़ की सहायता किसानों को सोयाबीन उत्पादन के माध्यम से दी गई थी, उसी प्रकार से सरसों खरीदी को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने आज निर्णय किया है और आज मैंने सदन में अवगत भी कराया कि हमारे राज्य के अंदर भावांतर योजना के माध्यम से जो 28% का रकबा हमारा सरसों के उत्पादन का बढ़ा है, इसमें लगभग हम मान के चल रहे हैं कि 15 राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री आवास पर एशियन लैक्रोस चैंपियनशिप की विजेता टीम से मुलाकात की। उन्होंने खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल जीतने पर बधाई दी और सम्मानित किया। यह चैंपियनशिप 1 से 6 फरवरी तक सऊदी अरब के रियाद में आयोजित हुई थी। राजस्थान की पुरुष और महिला दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन कर गोल्ड मेडल अपने नाम किए। सीएम ने कहा कि राज्य के युवा खेलों में कमाल कर रहे हैं और सरकार उनका हर संभव सहयोग करेगी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह ने अमृत 2.0 अभियान पर कहा, अमृत अभियान में हमने बहुत अच्छा काम किया है। हमने इसके लिए पुरस्कार भी मिला। लगभग 90% काम पूरा हो चुका है। हम पारदर्शिता के साथ तेजी से काम कर रहे हैं। यह बयान जल जीवन मिशन के तहत स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के प्रयासों को रेखांकित करता है। त्रिपुरा सरकार का लक्ष्य हर घर में नल का जल पहुंचाना है। अमृत 2.0 से राज्य के ग्रामीण इलाकों में बड़ा बदलाव आएगा। अच्छा है कि आगे से अमृत स्कीम का जो इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है बहुत अच्छा पोजीशन में त्रिपुरा है। देखिए, इसमें हम लोग अमृत जो 2.0 पहले भी अमृत 1.0 में भी काफी अच्छा नाम किया है और हम लोग को प्राइज भी मिला है। और जो हम लोग डिसीजन लिए ये काम पूरा अब समझ लो 90% ही खत्म हो गया, बाकी कुछ बाकी है। और इससे मेन टारगेट क्या है, जो जनता को सुविधा देना। और उसमें हमने देखा ये लोग सब खुश है। अब आज भी देखो यहाँ पर ऋषि कॉलोनी जैसा प्रतापगढ़ में है, आज तक कोई सोचा भी नहीं, उसमें घुसने के लिए भी रास्ता नहीं था। अब यहाँ पर इतना बड़ा एक पॉन्ड आज रिजोविनेट हुआ है। और आज से 2024 में मैंने आया था यहाँ पर और आके मैंने इसका फाउंडेशन ले किया था। आप देखो आज आके हमने उसका इनोग्रेट किया। तो जैसे बोलते हैं हम लोग करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी हम लोग को सिखाया, जो बोलना वो करना भी चाहिए। तो इस तरह हर जगह में हम लोग पानी से शुरू करके, रास्ता से शुरू करके, ड्रेन कवर ड्रेन से शुरू करके, उसके बाद लेक इत्यादि सभी जगह में हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारा सरकार, म्यूनिसिपैलिटी, आरडी डिपार्टमेंट सभी अच्छा काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग ट्रांसपेरेंसी के साथ बात कर रहे हैं। ये देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जो अमृत सरोवर का बात किए हैं, हम लोग ऑलरेडी त्रिपुरा में एकदम 100% उसका उस तरह हम लोग काम है। मेन इसका क्या कारण है, जो रिचार्ज करना है, जो ग्राउंड वाटर वो रिचार्ज करना है। कुदरत के कारण हम लोग हमेशा ग्राउंड वाटर बहुत ही अच्छा रहता है। फिर भी जो हम लोग का जो बहुत सारा त्रिपुरा में इस तरह पॉन्ड था, लेक था, जिसको ये एनक्रोचमेंट करके बहुत लोग ले गया था। सीएम साहब में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.